लालची आइसक्रीम वाला। एक दफा गांव में एक आइसक्रीम बेचने वाला आया। उस गांव के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं और उनको आइसक्रीम का पता ही नहीं होता कि ये क्या बला है। सब लोग आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेने लगते हैं तो वो बहुत खुश होता है कि आज तो खूब बिक्री हुई। अब आइसक्रीम वाला सोचता है, वाह भाई वाह, मुझे तो यहाँ रोज आना चाहिए क्योंकि आइसक्रीम इन लोगों के लिए नई चीज है और ये लोग बड़े बूढ़े और बच्चे सब मेरी आइसक्रीम लेते हैं और मेरी बिक्री भी खूब हो जाती है। मजा आ गया, अब तो रोजाना आऊंगा। इस तरह वो आइसक्रीम वाला गांव में रोज आकर आइसक्रीम बेचने लगा। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, बादाम वाली आइसक्रीम, आम वाली आइसक्रीम, मजे मजे की आइसक्रीम। अरे भैया आइसक्रीम देना। अरे भैया मुझे भी आइसक्रीम देना। अरे मुझे भी आइसक्रीम, वो आम वाली। इस तरह से उसकी खूब बिक्री होती है। तमाम गांव वाले आइसक्रीम उससे लेते हैं। उसी गांव में एक नशेई आदमी भी रहता है। एक दिन उसका आइसक्रीम वाले के पास से गुजर होता है तो उसने वहां से आइसक्रीम ली और उसने देखा कि वहां गांव के बहुत सारे आदमी आइसक्रीम ले रहे हैं और उसकी खूब बिक्री हो रही है। उसने देखा आइसक्रीम वाले के पास एक साइड पर बहुत सारे नोट पड़े हैं। उन नोटों को देखकर अब उसका दिल बेईमान हो गया। अब वो शाम का इंतजार करने लगा कि जब वो आइसक्रीम बेचकर वापस जाएगा तो उसको रास्ते में लूट लेगा। जैसे ही शाम को आइसक्रीम वाला अपने घर तमाम रकम लेकर जाने लगा तो रास्ते में उस नशेई आदमी ने उसे छुरी मारकर मार दिया और तमाम रकम उससे ले ली और उसको वहीं एक गड्ढा खोदकर दफन कर दिया और खुद घर आ गया। घर आकर सोचने लगा कि क्यों ना अब मैं भी आइसक्रीम बेचा करूं। अगले दिन वो आइसक्रीम लेकर उसी जगह पर बेचने लगा। गांव के लोगों ने उससे आइसक्रीम वाले के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, अरे भाई साहब, वो आइसक्रीम वाला बीमार है। अब उसने मेरी ड्यूटी लगा दी है कि उसकी आइसक्रीम मैं बेचा करूंगा। अच्छा ठीक है, मुझे आम वाली आइसक्रीम दे दे। इस तरह गांव के लोग उससे आइसक्रीम लेने आते हैं और उसकी भी खूब बिक्री होती है। वो शाम को खुशी खुशी घर जाता है। वो जी, मजे हो गए मेरे। उसकी रकम भी मिल गई और रोज आइसक्रीम बेचकर खूब सारे पैसे घर लाऊंगा। मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर इन गांव वालों को तो मैं मुंह नहीं लगाऊंगा। किस तरह ये सारे मेरी बेइज्जती करते हैं। सब मुझे निकम्मा नशेई कहते। अब मैं अमीर होकर इनको खूब मजा चखाऊंगा। अब जरा इस आइसक्रीम वाले की सुनिए। वो एक रात भूत बनकर उस गड्ढे से निकलता है और सीधा उस नशेई के घर जाता है जो बड़े मजे से अपने बिस्तर पर सोया होता है। भूत उसको देखकर गुस्से में आ जाता है। मुझे मार कर किस तरह मजे से सो रहा है। मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। मैं अब इसको खूब मजा चखाऊंगा कि न हक किसी का खून कैसे करते हैं। वो जोर जोर से खौफनाक आवाजें निकालने लगता है। उसकी आवाज सुनकर वो नशेई उठ जाता है और भूत को देखकर डर जाता है और भूत से डरते डरते पूछता है, कौन हो तुम? तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं वो आइसक्रीम वाला हूँ। तूने न हक मुझे मार डाला। अब मैं तुझको तेरे इस जुल्म का मजा चखाऊंगा। भूत भैया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। ये अपनी रकम ले ले, मुझे माफ कर दे भैया। मैं लालच में आ गया था। क्या कहा? माफ कर दूं? तूने मुझे किस तरह बेरहमी से मारा था। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जालिम शख्स। अब मैं तुझसे अपना बदला लूंगा।
वो भूत उस नशेई आदमी के जिस्म में दाखिल हो जाता है और उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। अगले दिन वो आइसक्रीम बेचने चला जाता है और फ्री आइसक्रीम का बोर्ड लगाता है। फ्री आइसक्रीम का बोर्ड देखकर अब गांव वाले आकर आइसक्रीम खाते हैं और आइसक्रीम की खूब तारीफ करते हैं। कितनी मजे की आइसक्रीम है भैया, बार बार खाने को दिल चाहता है, मन है कि आइसक्रीम से भर ही नहीं रहा, भैया एक और दे देना। इस तरह वो रोज फ्री आइसक्रीम बेचता है। जैसे ही तमाम पैसे खत्म होते हैं तो भूत नशई से कहता है, तूने इन पैसों की खातिर मेरी जान ली थी ना, अब कहाँ गए वो सारे पैसे? हो, अब तेरी बारी है। जिस तरह तूने मेरी जान ली थी, अब मैं तेरी जान लूंगा। अरे भूत भैया, मुझे माफ कर दे भैया, माफ कर दे। देख, जिन पैसों के लिए मैंने तुझे मारा था वो सब रकम खत्म हो गई। अब भैया मुझे माफ कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी भैया। क्या कहा? माफ कर दूं? अभी तो पैसे खत्म हुए हैं, तो मेरी जान का बदला तो रहता है। ये कहकर वो भूत छुरी से नशई पर हमला करता है और उसको मार देता है। उसको मारने के बाद उस भूत को शांति मिल जाती है और भूत नगर वापस चला जाता है।